Good morning to all of you, dear students. As we had discussed about the Indian Constitution, and we were discussed about Nepal कि किस तरीके से how the Nepal were make their constitution, and we had discussed about this those of 3 case studies of the story of this one in this chapter. ठीक है, तो इनसे हमें समझने में मदद मिलती है दैट हाउ इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखो की फीचर्स we will discuss about the key features of the Indian Constitution that by the beginning of 20th century the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. बहुत सारे लोगों ने क्या किया इंडिपेंडेंस के लिए अपने सेक्रीफाइस किए अंडर द ब्रिटिश. दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड very little role in making, and most of the people were sacrificed their whole thing that to find to got freedom. Okay, तो उन्होंने बहुत सारे क्या किए सेक्रीफाइसेस किए. तो फाइनली क्या हुआ कि दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन, बाय द ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु केम बिकम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946. तो 1946 में क्या हुआ कि देखो 300 पीपल वाज इलेक्टेड बाय द पीपल. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया. 1946 में वो क्या हुए इलेक्टेड हो गए आए और उन्होंने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. सो देयर आर मैनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions. देखो क्या हुआ कि उस टाइम पे पार्टीशन का इशू था भारत पाकिस्तान का. ठीक है, सो देयर आर मैनी इश्यूज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बहुत ही क्या थी टिपिकल सिचुएशंस थी. बिकॉज ऑफ उनको बहुत सारे चीज़ों को देखना था. उन्हें सभी को क्या करना था, सभी को इक्वल राइट्स देने थे. सो दे आर बिकॉज ऑफ इंडिया इज डाइवर्सिटी फॉर द यहाँ डाइवर्सिटी है और कास्ट रिलीजन और यहाँ पर रीजनल एरियाज some are plain, some are mountain areas and some are the प्लेटूज एरियाज. सो ये क्या थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर क्या था कि डिफरेंस बहुत सारा था. ठीक है, तो इट वाज द मेजर टिपिकल कंडीशंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू गिव देम राइट. तो उन्होंने क्या किया कि सभी को इक्वल राइट्स गिव किए और देयर इज सभी को वोट करने का भी क्या दिया राइट दिया. तो socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. So listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in the mind above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform. So we will some of the key features we will discuss कि Indian जो constitution है उसके क्या key features हैं. that this is a federalism. तो फेडरलिज्म मतलब क्या ये होता है कि जो इंडिया जो स्टेट है, स्टेट इट मीन्स इंडिया जो कंट्री है, वो कंट्री जो है वो एक फेडरलिज्म की तरह कार्य करेगी. इट इज़ अ फेडरल स्टेट. यहाँ पर क्या है कि पूरी पावर जो है वो सेंट्रल के पास नहीं होगी. ओके, देयर इज़ नो फुल पावर ऑफ सेंट्रल, बट यहाँ पर स्टेट्स के पास क्या है पावर होंगी. सो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने देवर मेकिंग एंड उन्होंने क्या किया डिवाइड कर दिया. सम आर द किसी को जैसे स्टेट है, स्टेट को उन्हें क्या था कि सम ऑफ द पावर, स्टेट को पावर थी कि वो रूल बना सकें कुछ सब्जेक्ट्स पे, और सम ऑफ द पावर ऑफ द सेंट्रल को था, और कुछ में ऐसी पावर थी कि स्टेट और सेंट्रल दोनों क्या हैं रूल बना सकते हैं. सो इंडिया जो है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फेडरलिज्म की बात आई है. ठीक है, फेडरलिज्म इट मीन्स जो इंडिया है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों से मिलके क्या है चलेगा. एंड नो वन जो है कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं क्या कर सकता है डोमिनेट कर सकता है.
सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट की है यहाँ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स of government that you just read about consists of representatives who are elected by people. So there is a parliamentary that जितनी भी constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste class as and gender hierarchies, and this means that the people of India have a direct role in electing their representative. So यहाँ पर क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव को हमें क्या है डायरेक्टली इलेक्ट करने का क्या है वी हैव राइट. ओके. सेपरेशन ऑफ पावर की क्या है सेपरेशन की गई है बिकॉज देयर आर थ्री थिंग्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो दे आर ऑल ऑफ काइंड ऑफ दोज ऑफ द जो गवर्नमेंट के फॉर्म से हैं. लेजिस्लेचर का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, एंड जुडिशरी विच इज़ द known to be give the justice of all the people in our country. ठीक है. सभी के लिए क्या है इक्वल सभी के लिए क्या है रूल हैं और इक्वल क्या है सभी के राइट्स हैं. नो वन कैन क्लेम दैट आई हैवंट रेड दैट वन और आई हैवंट रेड दैट दिस वन. सो क्या है कि इट इज़ अ क्लियरली instructed by the constitution that there are many rights to people that which is given a one person or a whole person of the country. Okay. और सेकेंड थर्ड थिंग फंडामेंटल राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स जो सभी को मिले हुए हैं. ठीक है. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे बट अब क्या है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज often been referred as a consequence of Indian constitution because of it is important that every person is equal to the view of constitution. So fundamental rights जो 6 दिए गए हैं you can see right to equality कि all persons are equal before the law. Second, you can right to freedom कि all this includes the right to freedom of speech and expression, right to form association. तो उन्हें बहुत ही शांत तरीके से पीसफुली एसोसिएशन बनाने और प्रोटेस्ट करने का भी क्या है राइट है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट राइट है उनको इंडियन पीपल को. ठीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की फ्रीडम है. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स भी हैं यहाँ पर. ठीक है. राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो देयर आर 6 बेसिक राइट्स ऑफ जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं which is given by every people of this country. ठीक है. तो ये फंडामेंटल राइट्स के हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को to the arbitrary and absolute exercise of power of the state. So देखो the constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individuals. So ये सारे rights जितने भी हमें मिले हुए हैं. ठीक है. चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हों चाहे वो फेडरलिज्म की जो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल है और द सेपरेशन ऑफ द पावर का जो प्रिंसिपल है एंड देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी व्हेन दे मेक द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे वर डीपली लर्न अबाउट दीज वन रूल्स. ओके. और हमने टेकअप किया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है. अच्छा एक लास्ट है दैट सेकुलरिज्म. सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दैट यू हैव रीड in the Indian constitution that a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. So ऐसे यहाँ भारत में क्या है कि यहाँ पर सेकुलर कंट्री है, ये सेकुलरिज्म है बिकॉज ऑफ यहाँ पर किसी भी एक रिलीजन को क्या है कि ऑफिशियली रूप में प्रमोट नहीं किया गया है. दिस इज़ द राइट टू ऑल सिटीजन्स दैट दे वुड गो टू देयर अपने रिलीजन की तरफ जा सकते हैं एंड दे विल क्या है कि उसकी आराधना करें पूजा करें या उनका जो बिलीफ सिस्टम है उस पर वो लगे रहें. ठीक है. So you now understand the ways in which a country history often determines the kind of constitution that the country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. So
कि जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पास फीचर्स हैं, ठीक है, जिनका भी हमने अभी डिस्कस किया, वो कई बार ऐसे इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment, because of in the rest of the book as well as in your higher classes you will see that and read more about the different features of Indian Constitution की हमें जो राइट्स मिले हुए हैं उसमें भी कुछ सारे एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज ऑफ हमें राइट ऑफ फ्रीडम है तो हमें कुछ भी करने का क्या है राइट नहीं है, बट इसमें भी क्या है एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो वी विल रीड इन दिस वन फॉर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको रीड करना आज अच्छे तरीके से, एंड प्लीज़ मैं जो यहाँ से एक्टिविटी देता हूँ उसको पूरा करना। टुडे आई विल सेंड यू एक्टिविटी, ठीक है। इसकी एक्टिविटी मैं सेंड करूँगा जो हमारे पे केस स्टडी है, ओके।